हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एनिलीन की निम्न से अभिक्रिया लिखिए। तो हमें एनिलीन की अभिक्रिया बताना एसिटिल क्लोराइड के साथ में HCl तथा NaNO2 से और कार्बन डाई सल्फाइड से। सबसे पहले देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CH3COCl। अब देखिए यहाँ पर भी एसिड शब्द लगा, मतलब कार्बन ग्रुप के साथ CH3 लगा हुआ है, और क्लोराइड मतलब Cl, तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। और एनिलीन क्या होता है? अगर बेंजीन नाभिक के ऊपर एमीन ग्रुप लगा हो तो उसे एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड और एनिलीन की, ठीक है। तो क्या होगा? देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये देखो NH2 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा क्लोरीन की तरफ और बनाएगा HCl, ठीक है ना। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? एक बंद फ्री हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पर से जब हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पर एक बंद क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस फ्री बंद से क्या होगा? यहाँ पे बंद फ्री हो गया, और यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड में जो CH3COCl था, तो क्लोरीन जाने से यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग क्या होगी? फ्री होगी। तो ये फ्री बॉन्डिंग और ये फ्री बॉन्डिंग आपस में क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। मतलब ये बेंजीन के नाभिक के ऊपर NH रहेगा, ये CO यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, CH3 पीछे की तरफ लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिखा गया, ठीक है ना। तो ये बन गया NHCOCH3, और प्लस में साथ में क्या निकल गया? HCl। तो इसका नाम क्या बना? तो इसका नाम जो है, अच्छा, अगर CH3CO ग्रुप अगर एमीन ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसे एमाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 और 1 2, तो ये हो गया एथेनामाइड, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है? एक फेनिल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एन फेनिल एथेनामाइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCl तथा NaNO2 से क्रिया, ठीक है ना। तो जो HCl और NaNO2 से क्रिया होती है, तो जब भी आपको बताया गया पहले भी कि HCl और जब NaNO2 क्रिएट होता है, साथ में आते हैं, तो इसका H, ठीक है, और इसका NO2 और इसका H आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? HNO2, ठीक है। तो रिएक्शन में पार्ट लेता है HNO2, ठीक है ना। और साथ में HCl के मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं होते, वो बने रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेते तो भी कुछ मॉलिक्यूल बचे हुए थे, वही HCl और HNO2 का जोड़ा इस रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन ये रहा और 1 हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो अगर ये इस तरह से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर H2O ट्वाइस H2O बनते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस H2O। अब क्या होगा कि जब एमीन के पास से 2 हाइड्रोजन चले गए, तो एमीन के पास से 2 हाइड्रोजन जाने की वजह से क्या हुआ है कि 2 बंद फ्री हो गए। 2 हाइड्रोजन जाने से कितने बंद फ्री होंगे? 2 बंद फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एमीन के पास 2 हाइड्रोजन थे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए 2 हाइड्रोजन थे, तो दोनों हाइड्रोजन चले गए पानी बनाने पर, तो इसके पास क्या हुआ? 2 बंद फ्री हो गए, ठीक है ना। और इसके बाद डबल बॉन्डिंग फ्री हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, जो आपको अभी बताया था कि HNO2 और HCl ने जब रिएक्ट करी, तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन पानी बनाने और इसकी दोनों ऑक्सीजन पानी बनाने में यूज़ हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ N बचा और Cl बचा। अब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, तो एक नाइट्रोजन इस क्लोरीन के साथ ऑलरेडी क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते N और यहाँ पे लिख देते Cl, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन कौन सी बॉन्डिंग करता है? ट्रिपल। तो अभी 1 और 1 2 बंदे, और इस नाइट्रोजन के भी 1 और 1 2 बंदे, तो ये फ्री बॉन्डिंग जो इनके बीच में है, एक एक बंद की कमी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह बनेगा, बेंजीन के साथ N2 और Cl बनेगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को जो N डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है, जिसके दोनों तरफ एक एक बंद लगा होता है, तो इसे बोलते हैं डाईएजोनियम। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डाईएजोनियम, और ये हो गया क्लोराइड। तो इस तरह बना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। साथ में क्या हुआ? 2 पानी के अणु मुक्त हुए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि एनिलीन 0 से 5 डिग्री ताप पर ठंडे HCl और NaNO2 से अभिक्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड देती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ क्रिया करते, तो बेंजीन कार्बन डाई एनिलीन जो होता है
वो कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड देता है। अब ये कैसे हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हमने लिखा एनिल और नाम से स्पष्ट है कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब कार्बन के साथ 2 सल्फर ग्रुप जुड़ेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी होती 4, तो कार्बन की 2 वैलेंसी इधर है, 2 बंद इधर है, और सल्फर डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है, तो यहाँ पर एस और एस दोनों तरफ क्या हुआ, जुड़ा हुआ है डाइसल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन परिवार का है सल्फर, तो ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डिंग करता है तो सल्फर भी करता है, ठीक है, और सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है। तो अब आगे देखते हैं, तो जैसे हम एनिलीन की क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से, तो यहाँ लिखते हैं एनिलीन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के कितने बंद है, 2 बंद, तो यहाँ पे 2 बंद NH2 फॉर्म में लिखे हुए। कार्बन जो है वो है C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S, इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा अगर हम रिएक्शन करवाएं इसकी, ठीक है ना, तो होता क्या है असल में, एक हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग टूट जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ से एक बंद फ्री, ये S और ये H, ये S और ये H आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसका H हटाते हैं। अब सल्फ़र को हाइड्रोजन से कनेक्ट करने के लिए बंद तोड़ना पड़ेगा, तो सल्फ़र क्या आ जाती है, नीचे आ जाएगी, ये देखिए SH के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे बंद फ्री है और यहाँ पे भी बंद फ्री है, तो इसी फ्री बंद से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ये C हो गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड S इधर है ही सही, और यहाँ नीचे क्या हो गया, SH। तो इस तरह से बना माध्यमिक यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक की आपको क्रिया कराना है मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं HgCl2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 क्लोरीन दिखाई दे रही है, तो 2 क्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों क्लोरीन के साथ HCl बना लेगी, तो ये हमने लिख दिया HCl। और जो ये सल्फ़र दिख रही है आपको, ये वाली सल्फ़र, कोई सी भी सल्फ़र ले लो, चाहे ये वाली ले लो, तो ये जो सल्फ़र है इसको हटा देते हैं, तो ये सल्फ़र यहाँ आ गई, तो ये हो गया HgS। अब आपके पास बचा क्या, देखिए आपके पास बचा NC और S, मतलब आइसोथायोसाइनाइड बचा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास क्या बचा, और अगर आप ऐसा देखें डबल बॉन्ड S कर देते हैं और यहाँ पर SH था अपने पास ऐसा, और यहाँ पे थी अपने पास एक H, ठीक है, इस तरह से था। अब यहाँ पर मैंने लिया HgCl2, आपस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने लिया H और ये वाला H लिया, ठीक है, और HCl बनवा दिया, ठीक है। ये वाली सल्फ़र को इससे जोड़ दिया मरकरी से और बना लिया HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड, और हमारे पास बचा NCS, ये बचा NCS। अब NC जो साइनाइड होता है वो CN होता है, लेकिन उल्टी रूप से जुड़ा हुआ NC फॉर्म में, तो इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और सल्फ़र के लिए यूज़ करते हैं थायो शब्द। तो अगर ये यहाँ पर सल्फ़र लग गया तो ये थायो हो गया और ये आइसोसाइनाइड हो गया, तो इसको बोलेंगे फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।